नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है नेशनल वेदर बुलेटिन 1 जुलाई के लिए। आज 30 जून के साथ ही मॉनसून सीजन का पहला महीना संपन्न हो रहा है और लगभग 10% के आसपास डेफिशिएंसी रही है। जो सुबह तक के आंकड़े थे 29 जून तक के, उसके अनुसार जो सुबह के बुलेटिन में मैंने दिखाया था 13% की कमी मॉनसून की वर्षा में जून में पूरे भारत में रही है। लेकिन ये कवर करेगा थोड़ा सा, और आज का जो आंकड़ा आएगा कल सुबह उसमें थोड़ा सा कवरेज रहेगा। और डेफिनेटली जो लगभग 20 जून तक 40 की कमी दिखा रहा था या कमी बनी हुई थी भारत में, उसमें अंतर आ गया है, बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अब बात करते हैं सैटेलाइट तस्वीरों की। सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार दोस्तों, इस समय देश के कई हिस्सों में, खासतौर पर गंगा के मैदानी भागों पर, जहां पर उम्मीद से ज़्यादा बादल पहुंचे हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार, और साथ ही साथ कुछ मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, इन भागों में उम्मीद से ज़्यादा बारिश भी देखने को मिल रही है। अनुमान से पहले हम बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों की, जो कि एक ट्रफ रेखा राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों से उत्तर प्रदेश पर बने सर्कुलेशन, जो लो प्रेशर था मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर, वो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश पर पहुंचा है और सर्कुलेशन की इंटेंसिटी में है, लेकिन काफ़ी प्रभावशाली है। और इस सिस्टम से लेकर के एक ट्रफ रेखा, इसको जोड़ते हुए दक्षिणी बिहार, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और आगे उप हिमालय पश्चिम बंगाल होते हुए मेघालय के बीच में और आगे अरुणाचल प्रदेश तक बनी हुई है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी भागों पर भी एक सर्कुलेशन डेवलप हुआ है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि ये सिस्टम जब बन जाएगा तब 3 और 4 जुलाई से इसका प्रभाव, इसके चलते बादलों का प्रभाव पूर्वी तटवर्ती रीजन पर, विशाखापत्तनम से लेकर मदुरई के बीच ये जो पूर्वी घाट है यहाँ पर दिखाई देगा। और उस दौरान पश्चिमी भागों पर भी ऑफशोर ट्रफ मुंबई से लेकर केरल के बीच में, मुंबई नहीं, महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर केरल के बीच में लगातार सक्रिय रहेगी। दक्षिणी गुजरात के ऊपर सर्कुलेशन बना हुआ है, ये भी सक्रिय है। WDA उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। इन सभी सिस्टमों का असर आज भी है और कल भी कई जगहों पर रहेगा। तो आइए जानते हैं कौन से वो राज्य, कौन से वो जिले हो सकते हैं जहां पर अगले 24 घंटों में व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश वाले जो रीजन होंगे, बेसिकली मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के तट और दक्षिण भारत के कुछ हिस्से और गंगा का मैदानी बेल्ट, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत। इन भागों में कई जगहों पर, पूर्वोत्तर भारत में, मेघालय में और असम में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी, खासतौर पर पश्चिमी असम के क्षेत्रों में। पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भी कई जगहों पर बारिश होगी। लेकिन हैवी रेन जहां पर संभावना है पश्चिमी असम में और मेघालय में, साथ ही साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के रीजन में भी, ये पोर्शन है पश्चिम बंगाल का उप हिमालयी भाग, जहां पर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग समेत तमाम लोकेशंस हैं जो बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं, जहां पर हर सीज़न के, साल के हर सीज़न में पर्यटकों का लंबे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर यहाँ पर आना होता है, जाना होता है। तो साथ ही सिक्किम में तमाम जगहों पर काफ़ी घने बादल रहेंगे। और इसके अलावा बिहार के ऊपर, आधे बिहार के ऊपर, खासतौर पर भागलपुर से लेकर पटना के बीच में ऊपरी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक रूप में घने बादल दिखाई देंगे और यहाँ पर बारिश भारी होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इन भागों में मूसलाधार वर्षा होगी और बिहार के भी उत्तरी इलाकों में कई जगहों पर, भागलपुर से लेकर जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और खगड़िया समेत दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। पटना में बारिश थोड़ा सा पहले की तुलना में, आज और पिछले दिन की तुलना में, जो बीते 36 घंटों में बारिश रिकॉर्ड की गई है पटना में, उसमें कमी आने की संभावना जरूर है। लेकिन बादल यहां पर भी रहेंगे और बादलों का काफी प्रभाव भी रहेगा। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम, तो कहीं पर तेज बौछारें पटना के उत्तरी क्षेत्रों में, पटना से उत्तरी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी। और भागलपुर से लेकर नीचे नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, गया, बक्सर, कैमूर, ये जो रीजन है, यहाँ पर अपेक्षाकृत कम बारिश की उम्मीदें हैं। लेकिन लाइट रेन इन पूरे रीजन्स में हम रूल आउट नहीं कर सकते। सिमिलरली झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात अगर मैं करूं तो दुमका में भी बारिश हो सकती है, धनबाद और रांची में भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और जमशेदपुर में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बारिश ना हो, या दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश ना हो। बहुत ज़्यादा वैसे तो पूरे झारखंड में नहीं होगी, लेकिन कुछ हिस्सों में झारखंड में अच्छी वर्षा की संभावनाएं हैं। और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें तो ये ऊपरी क्षेत्र जो यहाँ पर है, गंगीय भागों का और साथ ही साथ तटीय हिस्सों का, यहाँ पर, और सेंट्रल पोर्शन जो आप क्लियर देख रहे हैं, यहाँ क्लियर वेदर नहीं रहेगा, बादल यहाँ पर भी आएंगे और कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है।
छत्तीसगढ़ और ओडिशा ये वो क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल की तरह ही, जहां पर पश्चिम बंगाल झारखंड की तरह ही या इन भागों में भी अपेक्षाकृत बारिश की उम्मीदें कम है। लेकिन दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भी यहां पर पहुंच रहा है और इधर अरबियन सी का मॉइस्चर इस तरह से पहुंच रहा है लो प्रेशर के चलते, सर्कुलेशन के चलते, तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सेंट्रल पोर्शन में रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर बारिश की उम्मीदें कम दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक लगभग सभी जगहों पर घने बादल रहेंगे और कई हिस्सों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। रतलाम, नीमच और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है जो गुजरात और राजस्थान से सटे हुए हैं। साथ ही साथ भारी बारिश गुना, ग्वालियर और शिवपुरी, भिंड, मुरैना, श्योपुर, नीमच, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो समेत छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर इन भागों में भारी बारिश की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। और यहां कटनी, शहडोल से लेकर आगे बढ़ेंगे होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, भोपाल, विदिशा, शाजापुर, अलीराजपुर, धार, खरगोन, खंडवा और इंदौर, उज्जैन इन भागों में अपेक्षाकृत लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ एक दो जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिरने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मध्य भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र होगा गुजरात। और गुजरात में दोस्तों अनुमान यह है कि पूर्वी हिस्सों में, चाहे वो साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन हो या फिर अरवली, मोहीसागर, मोडासा और अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर समेत आनंद, नीचे आएंगे तो पंचमहल, दाहोद, नर्मदा, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी लगभग सभी जगहों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। फ्लडिंग रेन हो सकती है, ग्राउंड वाटर जो है वो बढ़ेगा, लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या लोअर लेवल पर, लोअर निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या, पानी भरने की समस्या यहां पर हो सकती है। दमन दीव, दादरा नगर हवेली, साथ ही साथ सोमनाथ, वेरावल, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, द्वारका और सुरेंद्र नगर इन सभी भागों में कई जगहों पर भारी बारिश होगी। कच्छ में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। कोंकण, गोवा में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा रिड्यूस हुई है, लेकिन अगले 24 घंटों में अनुमान यह है कि पालघर, दहानू से लेकर के थाने, मुंबई, कल्याण और अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा तक तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इससे सटे घाट क्षेत्र में भी सतारा, पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, साथ ही साथ अहमदनगर, संभाजीनगर, अकोला, वर्धा, नागपुर इन भागों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। चंद्रपुर, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली समेत सतारा, सांगली और कोल्हापुर, सोलापुर इन भागों में अपेक्षाकृत इंटेंसिटी बारिश की कम रहेगी। कोल्हापुर में हो सकती है, सांगली में बारिश कम हो सकती है और आसपास के इलाकों में दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में बारिश कम होगी। तेलंगाना में बारिश अभी बहुत अच्छी नहीं हो रही है मानसून के आने के बाद से ही, और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गुलबर्गा, रायचूर, गडग समेत इंटीरियर पोर्शन के जो भी शहर हैं सभी जगहों पर बारिश का अच्छा प्रदर्शन अभी तक नहीं दिखा है जब से मानसून आया है, उसके बाद भी, उसके पहले भी। तो यहां पर अभी भी बहुत अच्छी बारिश की संभावना ना तो तेलंगाना में है और ना ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में है। रायलसीमा के पूर्वी हिस्सों में जो तटवर्ती इलाकों से सटे हुए हैं यहां पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश होगी और दक्षिणी तेलंगाना में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी में भी बारिश की संभावना है। बेंगलुरु में भारी वर्षा हो सकती है और कोस्टल केरल में, तटीय केरल के साथ सटे लक्षद्वीप के क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। पुदुचेरी से लेकर पंबन के बीच में तंजावुर, कड्डलूर समेत, चेन्नई समेत तमाम जगहों पर यहां मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। बादलों का प्रभाव बढ़ेगा। ये पूरा का पूरा मछलीपट्टनम से लेकर कन्याकुमारी तक का रीजन प्रभावित होने वाला है आने वाले दिनों में। तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में भी व्यापक वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर व्यापक बादल रहेंगे और वाराणसी से लेकर के प्रयागराज से लेकर जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया समेत गोरखपुर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, बहराइच, बस्ती, गोंडा और आगे बढ़ें तो बरेली, शाहजहांपुर तक, पीलीभीत तक, साथ ही साथ आगरा और झांसी, ललितपुर तक इन सभी भागों में कई जगहों पर बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह से ड्राई वेदर पूरी तरह से एंटायर रीजन में नहीं रहेगा। कुछ बादल यहां पर लगातार आते रहेंगे। अनुमान यह है कि जो पूर्वी हरियाणा है इससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं के पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। सिमिलर वेदर दिल्ली में रहेगा। हिसार और सिरसा में कुछ पैचेस बादलों के डेवलप हो सकते हैं और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू पर भी पैच दिख रहा है अच्छा खासा, लेकिन चांसेस यहां पर बहुत अधिक नहीं है। हालांकि रूल आउट नहीं कर सकते हैं। मानसून आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है पश्चिमी हवाओं को पीछे धकेल कर, तो अगर पश्चिमी हवाएं कमजोर पड़ती हैं तो ये पूर्वी हवाएं जो ट्रफ के चलते उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर पहुंच रही हैं, ये हवाएं निश्चित तौर पर मानसून को आगे ले जाएंगी और बारिश भी यहां पर शुरू हो जाएगी। पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। पश्चिमी भागों में ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में बादलों के आने जाने का क्रम बना रहेगा और रुक रुक कर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड और
हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में लाइट रेन के आसार हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, निवेदन करूंगा कि अगर आपको जानकारियां ठीक लगती हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके सर्कुलेट करें और शेयर करें, लाइक करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही रखा है, ये मुझे पूरा विश्वास है। नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए। धन्यवाद।